राजस्थान के पत्रकार अपने काम के दौरान लगातार शारीरिक, कानूनी और डिजिटल हमलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर पत्रकारों को झूठी धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों को समाज के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से भी अब खतरा कई बार पैदा हो रहा है। वर्तमान समय में पुलिस और प्रदर्शनकारी, सत्ता में बैठे नेता और विभागों में बैठे अधिकारी पत्रकार को अविश्वास की नज़र से देखने लग गए हैं। पत्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार फैसले और टिप्पणियों के बावजूद समाज के लोग पत्रकारों की भावनाओं की कदर करने की बजाय उन पर हमले करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और जब कोई पत्रकार स्वतंत्र रूप से समाज की समस्या को उठाता है, जहां समाज के पीड़ित लोगों के साथ किसी अधिकारी से बात करने जाता है, सामने बैठे अधिकारी अपना दिमाग खूंटी पर टांगकर लोगों और पत्रकार से उलझने का काम अब करने लग गए हैं। अगर पत्रकार ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो फिर क्या है, वह आग बबूला होकर सत्ता के नशे में राजकीय कार्य में वादा, जो कि सरकार ने एक फर्जी हथियार दे रखा है, मुकदमा दर्ज करवाने भागता है। उसे बताई गई कमियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। बौखलाकर वह इस हथियार का प्रयोग करने पर लोगों और पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करवाने में लग गया है। ऐसा ही एक मामला राज्य के चिकित्सालय सूरतगढ़ के अंदर डॉक्टर ने एक सीनियर पत्रकार तथा अन्य लोगों पर जो दवाई नहीं मिलने की शिकायत करने आए थे, उनसे मिलने आए थे और उनको अपनी समस्या बताने आए थे, राजकीय कार्य में वादा का मुकदमा उन्होंने झोली में डाल दिया है। और समस्या को तो हल करना क्या था, लेकिन झूठा एक मुकदमा राजकीय कार्य में बाधा डाली है। ऐसा एक मुकदमा सूरतगढ़ के अंदर हो चुका है। सूरतगढ़ में गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के पत्रकार संगठन एकजुट होकर डीएसपी सूरतगढ़ से मिले हैं और झूठा मुकदमा वापस लेने की उन्होंने मांग रखी है। अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। चलिए सुनते हैं सूरतगढ़ में पत्रकारों ने क्या इस मामले पर बोला है और उनकी क्या आखिरकार मांग है। चलिए सुनिए। संघर्ष किया है, एक हमने साथ में संघर्ष किया और तमाम गणमान्य लोग हैं, आप पत्रकार साथी हैं और मैं हनुमानगढ़ से हूँ, एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल का अध्यक्ष भी हूँ। लगातार पत्रकारों के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं और हरिमोहन भाई साहब के साथ हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। मन्नू यादव का एक मामला हुआ था जिसमें हमने खुद लड़ाई लड़ी थी। बहुत कम पत्रकार हमारे साथ जुटे थे, लेकिन उसके बावजूद हम वहां से जीत हासिल करके आए थे। तो जाहिर सी बात है, आज हरिमोहन शर्मा जैसे पत्रकार, शाश्वत जी जैसे पत्रकारों के खिलाफ अगर इस तरीके का जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नवी जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो हम जैसे लोग जो आ रहे हैं, जो इस पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं, जो अभी हमने बहुत कुछ सीखना है यहाँ से, आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखना है हमने और आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो ऐसे मुकदमे अगर हर रोज होते रहे तो कहीं ना कहीं आने वाली समय जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो पत्रकारिता की पीढ़ी है, जिसे हम देख कर जाएंगे, कम से कम वो इस पीढ़ी पर इतना ना परेशान हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल खराब हो रहा है उससे साफ ही है भी आने वाली पीढ़ी जो है पत्रकारिता की, वो काफी विपरीत दिशा में जाएगी और विपरीत परिस्थितियां उनके लिए रहेगी पत्रकारिता के लिए। क्योंकि अब खबर लिखना, खबर बोलना और खबर के लिए कहीं जाना राजकार्य में बाधा बन गया है। और अगर आप किसी बात को कहेंगे तो भी वो राजकार्य में बाधा बन गया है। तो कहीं ना कहीं हमने लगातार पत्रकार सुरक्षा एक्ट के लिए भी लड़ाई लड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है भी जैसे अगर इनके पास राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए भी जिससे कम से कम ये तो हो ना भी हम कहीं कवरेज करने गए, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो जाए, उसका क्या। वही नॉर्मल जो आम आदमी के लिए धाराएं होती है वही हमारे लिए हो रही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आमजन की आवाज बन रहे हैं। आज प्रत्येक जनता की आवाज, आंख कान नाक जो है वो मीडिया है, वो तमाम चीजें जो है वो मीडिया कर रही है। लेकिन मीडिया कितनी सुरक्षित है, ये सोचने वाली बात है। आज हरिमोहन जी, शाश्वत जी के साथ जो बात हुई है, उस बात को हम सिर्फ इसी मुद्दे पर ना लेकर इसको जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी एक पॉइंट डाला जाए, ताकि कम से कम आने वाले समय में पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की जा सके। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो है जिस प्रकार से हम पीछे हटे हुए हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं आगे आने की आवश्यकता है। और हम चाहेंगे आज लोकल कमेटी जो भी फैसला करेगी, प्रदेश भर में मेरी यूनियन जहां जहां जरूरत पड़ी अपने प्रत्येक उपखंड स्तर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले गंगानगर जिले के प्रत्येक उपखंड स्तर से करेंगे,
ये आपसे वादा है। उसके बाद हनुमानगढ़ और उसके बाद अनूपगढ़। अगर फिर भी हमारी कामयाबी नहीं मिली तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर मेरे संगठन के माध्यम से आवाज उठाएंगे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।